नमस्कार, मैं पूजा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के इकाई 6वें में जो उपन्यास दिए गए हैं उस उपन्यास के बारे में। इससे पहले हमने फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल को सारांश रूप में महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रखकर कवर किया है। इस वीडियो में हम परीक्षा गुरु जिसके रचनाकार है लाला श्रीनिवास, इस उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाशन वर्ष 1828 और इसमें परीक्षा गुरु में कुल 41 परीक्षा गुरु में जो कुल प्रकरण है, परीक्षा गुरु में कुल जो प्रकरण है वो 41 दिए गए हैं, जिसमें विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखकर वर्गीकृत किया गया है। हम देखते हैं कि विषय का केंद्र क्या है। विषय केंद्रित यह उपन्यास है प्रतीक रूपों में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हमें इस उपन्यास में दिखाई देता है। हमें ध्यान में रखना है कि परीक्षा गुरु ये उपन्यास में क्या दिखाई देता है, तो प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हमें इसमें दिखाई देता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो है वो 41 जो प्रकरण है वो कौन कौन से है, ठीक है। और आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये प्रकरण कौन कौन से है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि पिछले वर्ष के परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया था कि परीक्षा गुरु उपन्यास में जो 41 प्रकरण है उसमें से निम्नलिखित प्रकरण कौन से है। हमें 5 प्रकरण दिए गए थे, इसमें से कोई भी 3 प्रकरण जो है वो हमें पहचानना था कि इसमें से 3 कौन से जो है वो परीक्षा गुरु से लिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आप सभी को पूरे 41 प्रकरण का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये नाम आप अपने नोट्स में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आपको याद रखना होगा। ये एक बार तो याद नहीं होगा, पर आप कोशिश करोगे तो आपको अवश्य ही याद हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ये 41 प्रकरण कौन कौन से हैं। पहला है सौदागर की दुकान, दूसरा है अकाल में अधिक मास, तीसरा है संगीत का फल, चौथा है मित्र मिलाप, पांचवा है विषयासक्त, छठवा है भले बुरे की पहचान, सातवां है सावधानी यानी होशियारी, आठवां है सब में हाँ, नौवां है सभासद, 10वां है प्रबद्ध यानी इंतज़ार, 11वां है सजनता, 12वां है सुख दुख, 13वां है बिगाड़ का मूल विवाद, 14वां है पत्र व्यवहार, 15 मित्र अथवा प्रिय, उसके बाद सुरा, उसके बाद स्वतंत्रता अस्वच्छता धार, 18 है क्षमता, उसके बाद स्वतंत्रता कृतज्ञता पतिव्रतता संयंश प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, 25वां है स्मृति निंदा का भेद, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, चालक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हिन प्रभा, धोखे की टट्टी, विपत्त में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेम भय, सुरधन की रीति, सुख परमाधीन। आपको ये सभी जो है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि हम अब देख सकते हैं कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये पूरे जो है 41 प्रकरण हमें याद रखने हैं। आप इसे लिखकर रख लीजिए। हम अब आगे बढ़ते हैं विषय वस्तु में। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास की कहानी हिंदी के ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन लाल की है, जिसे
अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के कष्टों में फंस जाता है। अतः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर के प्रयासों से संकटों से उभरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रमुख दो पात्रों का हमें यहाँ पे वर्णन मिलता है। एक है लाला मदन लाल और दूसरा है ब्रिज किशोर। लाला ब्रिज किशोर जो क्या है, लाला मदन लाल का जो है वो मित्र है। ठीक है, इस कहानी में दिखाया गया, इस उपन्यास में दिखाया गया है कि लाला मदन लाल को अपने पिता की मेहनत और धीरज से क्या मिलती है, बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, लेकिन मदन लाल जो है वो आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में पड़कर अनेक दुर्व्यवहार करता है। उससे वो कई संकटों में फंस जाता है, लेकिन अंत में वह ब्रिज किशोर के प्रयासों से सारे संकटों से उबर जाता है और सभी गलत काम जो है वो छोड़ देता है। अब हम आगे देखेंगे मुख्य पात्र पर। हम देख सकते हैं कि सबसे प्रमुख पात्र जो है वो कौन है, लाला मदन मोहन। ये एक अमीर किंतु गलत संगति में फंसा हुआ मुख्य पात्र है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, कामनी, और दूसरा है लाला ब्रजकिशोर जो समझदार एवं अच्छा इंसान, पेशे से क्या है, वकील है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, प्रियमवदा। अब हम अन्य जो गौण पात्र है उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में अधिकतर जो है आजकल अधिकतर गौण पात्रों को पूछा जा रहा है। तो मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर भीमुदयाल, बाबूलाल, पुरुषोत्तम, हकीम, अहमद, हुसैन, बाबू वेदनाथ, मिस्टर ब्राइट, ये जो है वो गौण पात्र है, हमें इसे भी ध्यान में रखना है। हम देखते हैं हमने अभी तक किस किस बातों को ध्यान में रखा है। तो हमने यहाँ पे परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष को देखा, प्रकरण कितने हैं उसे देखा, विषय का केंद्र क्या है उसे देखा। उसके बाद हमने देखा कि 41 जो प्रकल्प है, 41 जो प्रकरण है उस सारे प्रकरणों का हमने नाम देखा। उसके बाद हमने विषय वस्तु देखी, प्रमुख पात्र देखा। अब हम बढ़ते हैं एक दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास 1850 से 1907 को हिंदी का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार भी थे। नाटक लेखन में वे भारतेंदु के समक्ष माने जाते हैं। वे मथुरा के निवासी थे और हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता भी थे। साथ ही परीक्षा गुरु उपन्यास जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित 1842 में प्रकाशित हुई है। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये प्रकाशित कब हुई है, तो 1842। ठीक है, जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है। ऐसा भी प्रश्न पेपर में आया है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो वो क्या है, परीक्षा गुरु। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम परीक्षा गुरु के उद्देश्यों को, महत्वपूर्ण संदर्भ व्याख्या को, महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस नोट्स के PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको अवश्य दूंगी। धन्यवाद।